क्वेश्चन है जो लिखेंगे। वन बाय इंटीग्रेशन वन बाय ए टू पावर एक्स इंटू बी टू पावर एक्स dx, ठीक है। इस तरह के इंटीग्रेशन को किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जो है पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन है ना ए टू दी पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है ए टू दी पावर एक्स बटा log ऑफ ए प्लस सी, ये होता है। इसको हम लोग कुछ इस हद तक जो है हम लोग इसको जो है तोड़ के लिखने का प्रयास करेंगे, देखें ना। जैसे कि यहाँ पर ए बी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए बी होल टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है विद रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स है, इसको जब हम लोग ऊपर करके लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी होल टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्म में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए बी टू दी पावर एक्स माइनस एक्स लॉग ऑफ ए बी की जगह पर यहाँ क्या है, ए की जगह पर ए बी है तो लॉग ऑफ ए बी, और यहाँ पर x के साथ जो इनटू है उसको डिवाइड करना पड़ता है, तो x के साथ क्या इनटू है -1, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में। और एक तो प्लस सी कांस्टेंट इसको है ना प्लस सी ऐड करके हम लोग लिखेंगे, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया ए बी होल टू दी पावर माइनस एक्स, और ये हो गया लॉग ऑफ ए बी इनटू कर देंगे यहाँ पर फॉर्मूला होगा ए बी होल टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू में इसके साथ एक्स के साथ -1 इनटू है तो यहाँ पर -1 इनटू हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस सी, इसको ठीक से जो है इसको इसका मतलब ये वाला था, इसका मतलब ये वाला था, इसको हम लोग अगर नीचे करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 बटा ए बी होल टू दी पावर एक्स और इनटू ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी, माइनस था नीचे आया प्लस हुआ, ठीक है। और ये हो गया प्लस सी, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। यहाँ पर लिखने होगा सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला सवाल, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेंगे, मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे, इसको लिख लेंगे थोड़ा, है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेंगे, ठीक है। अब कुछ सवाल लेंगे जो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, ठीक है। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी जो कि हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि लॉग ऑफ है ना ए टू दी पावर m अगर रहता है तो m आगे आ जाता है, लॉग ऑफ a होता था, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी पढ़े थे जैसे कि लॉग ऑफ ए टू दी पावर लॉग ऑफ बेस में ये रहेगा, यहाँ कोई नंबर n रहेगा तो ये नंबर जो है यहाँ पर होता है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी का यूज होगा, आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये वाला लिख लिया, इसको मिलाएंगे, हो गया। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है इंटीग्रेशन e टू दी पावर में x log ऑफ a, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग, ठीक है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन देखना है, इसका पावर में क्या है log ऑफ a है, इसका बेस में मान लें e है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी अभी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखे थे कि a टू दी पावर log ऑफ x, यहाँ पर x या n लिखे थे, यहाँ पर बेस a रहेगा, तो यहाँ ये दोनों ये बेस और इसका ये वाला दोनों नंबर अगर बराबर होते इसका रिजल्ट जो है यहाँ पर जो रहता है वो होता है, ठीक है। ये पढ़े, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें इस हद तक दिख रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पर देख, लेकिन x पोजीशन में यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम लोग करेंगे, इसको पावर में भेजेंगे, कहेंगे हम लोग का प्रॉपर्टी जो है ये होता है क्या कि लॉग ऑफ e लॉग ऑफ ए टू दी पावर m विच इज इक्वल होता है m log ऑफ a, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है m log ऑफ a। अगर हमारे पास ये है तो इसके बदले में हम लोग ये भी तो करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x है इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, पावर में लेके चलेंगे, तो ये हो गया x e टू दी पावर x log ऑफ
ए, तो यहाँ पर ये x जो है ये कहाँ चल जाएगा अभी पावर में, तो ये हो गया e टू दी पावर x, यहाँ पर e और ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये जो है ये इस जो है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ये e बराबर है, तो इसका आंसर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा e टू दी पावर x बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग रफ में देख के लिख रहे हैं ना, नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम, जब सिंस लिख लेंगे a टू दी पावर log ऑफ a x इक्वल टू x। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a टू दी पावर x का फॉर्मूला हम लोग को पता है, a टू दी पावर x बटा log ऑफ a प्लस c, where c is a constant of इंटीग्रेशन। इस तरह का कुछ सवाल आएगा जिसमें प्रॉपर्टी का यूज होगा लॉग का। ठीक है, इस तरह का कुछ और सवाल देखते हैं इसके बाद, है ना। एक और सवाल यहाँ पर है ना, इंटीग्रेशन, मान लें यहाँ पर है e टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। दूसरा सवाल है ना, ये बनाने का कोशिश करेंगे, ट्राई करें ना, फिर उसके बाद फिर हम देख रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम बनाएंगे, ये हो गया e टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x। इसके बाद अभी भी जो सवाल बनाया यहाँ पर e टू दी पावर a log ऑफ x बेस में e विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये दो सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ये e टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि e इंटू a होल टू दी पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया हम लोग का फॉर्मूला a टू दी पावर x विद रेस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c, ये होता है। यहाँ पर a की जगह क्या है, e इंटू a है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e into a whole to the power x divided by log of e into a plus c, where c is a constant of integration। वो समझ में आया। इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद ये वाला सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का सवाल अभी भी बनाया थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो ये हो गया e टू दी पावर, है ना, e टू दी पावर, ये देखिए ना, ये है log ऑफ a टू दी पावर m, तो ये क्या हो जाता है m log ऑफ a। ये पावर को फिर से ऊपर करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ e इंटू ये हो जाएगा x टू दी पावर a हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। इससे पहले वाला जो सवाल बनाया था उसमें क्या था, उसमें यहाँ x था, अब यहाँ a है तो a ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बेस और नंबर बराबर होने से क्या हो जाता है, log ऑफ e टू दी पावर ये a और यहाँ n रहता है, तो इसका रिजल्ट जो है n हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के साथ ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर a विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये हम लोग का कौन सा फॉर्मूला में दिख रहा है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n, ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है, तो ये x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला में जो है ब्रेक होगा। तो ये x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू दी पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 प्लस c, where c is a constant of integration। बोल समझ में आया। ठीक है, इसको लिख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, इसके बाद लॉग का कुछ और थोड़ा सवाल देखेंगे, दो सवाल देखेंगे, उसके बाद जीरो वाला सवाल में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लॉग इसके बाद वाला सवाल है कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर 5 log ऑफ x माइनस e टू दी पावर 4 log ऑफ x बेस में e है डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 3 log ऑफ x माइनस e टू दी पावर 2 log ऑफ x, इसमें ये विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये है क्वेश्चन।
अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ना। सबसे पहले देखिए ये वाला जो है ये उसी प्रॉपर्टी में है जो हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे। log ऑफ a टू दी पावर में log ऑफ a बेस में n विच इज इक्वल टू क्या होता है n। तो इसको सब में देखेंगे ये जो पावर है सबको ये करेंगे क्या करेंगे ऊपर में लेके जाएंगे पावर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर 5 माइनस यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस e टू दी पावर log ऑफ x स्क्वायर और सबका बेस में क्या है e है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के तहत हम लोग क्या करेंगे इसको क्या करेंगे इसको ये लिख देंगे x टू दी पावर 5 माइनस ये लिख देंगे x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x टू दी पावर 3 माइनस ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 विद रेस्पेक्ट टू x। कौन समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे इसका हैश पावर कितना x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो जैसे कॉमन लिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा x, यहाँ पर मिलेगा -1 डिवाइडेड बाय यहाँ से हम लोग x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा x -1 विद रेस्पेक्ट टू x। ये ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ ये भी दो कटेगा तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग आराम से लगा सकते हैं क्या x3/3 प्लस c वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं जो तुम लोग ट्राई करना, फिर उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर है e टू दी पावर 6 log ऑफ x माइनस e टू दी पावर 5 log ऑफ x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 4 log ऑफ x माइनस e टू दी पावर 3 log ऑफ x। सभी लॉग का बेस में कितना है e है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को पहले बनाने की कोशिश करेंगे फिर हम बनाएंगे, जहां तक समझाया जो भी समझाया इसमें लिख ले, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। ऐसा ही इससे पहले वाला सवाल हम लोग किए थे कि e टू दी पावर सबसे पहले क्या लिखेंगे log ऑफ x टू दी पावर 6 करके लिखेंगे माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे log ऑफ x टू दी पावर 5 करके लिखेंगे e टू दी पावर में, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा e टू दी पावर में log ऑफ ये लिखेंगे x टू दी पावर 4 करके और माइनस यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ e टू है ना x टू दी पावर 3 करके और बेस में सबका क्या है e है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ये हो जाएगा x टू दी पावर 6 माइनस ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा x -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x टू 3 कॉमन आएगा तो यहाँ x -1। तो ये हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों कटेगा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता होता है क्या होता है x³ प्लस c वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री वाला सवाल देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ ट्रिगोनोमेट्री वाला सवाल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पहला सवाल है ट्रिगोनोमेट्री वाला कि इंटीग्रेशन 2/1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ पर जो है मल्टीपल एंगल का कुछ फॉर्मूला है जो कि ये होता है 1 प्लस cos 2x, जिसका कितना होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। एक और फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x, जिसका होता है कितना 2 sin स्क्वायर x। यही दोनों फॉर्मूला का यूज करते हुए भी ये सवाल बनेगा, एक ये वाला यूज करते हैं, ये वाला दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये 2 कट गया, अब यहाँ पर ये क्या रहा 1 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ये 1 cos स्क्वायर x को अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाता है sec स्क्वायर x, 1 cos x sec x
है ना। तो अभी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग उस दिन डिराइव किए थे, क्या होता है sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस c। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन tan x प्लस c, वेयर c इज अ फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख ले। कोई समझ में आया तक? इसके साथ साथ एक सवाल हम लोग बनाना, इंटीग्रेशन 1 बटा 1 माइनस cos 2x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये सवाल हम लोग ट्राई कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 बटा, इसका फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2 कट गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 बटा sin स्क्वायर x। अब यहाँ पर जो है ये sin स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx। और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx इसका क्या होता है माइनस cot x प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका माइनस ऑफ cot x प्लस c, वेयर c ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद कुछ और सवाल देखेंगे ना, हो गया? ठीक है, देखो ना, इसके बाद देखो ना, इसके बाद कुछ और सवाल है, जैसे कि इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये सवाल है ना, इसका भी जो है हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, है ना, फॉर्मूला से हेल्प लेंगे। किसका, cos 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते थे। cos 2x का कितना फॉर्मूला होता था, cos 2x का 4 फॉर्मूला होता था। ठीक है, मल्टीपल एंगल इलेवन क्लास है ना। तो cos 2x का क्या क्या फॉर्मूला होता था, एक होता था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, अब चौथा होता था 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया 4 फॉर्मूला हम लोग किसका, cos 2x का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 sin स्क्वायर x है, तो यहाँ पर हम लोग 2 sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूला ये दिख रहा है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन cos 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पर है प्लस 2 sin स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय कितना है, cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यहाँ प्लस 2 sin स्क्वायर x, यहाँ माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 बटा cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका फॉर्मूला अभी भी हम लोग किए, इसको ऊपर करेंगे sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद एक सवाल इसके जैसा और एक देखेंगे। ठीक है, नीचे वाला हो गया है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको बनाने का कोशिश करना, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x। अभी देखेंगे cos 2x का यहाँ पर क्या 2 cos स्क्वायर x है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या यूज करेंगे, ये 2 cos स्क्वायर x जैसा वैसे लिखेंगे, माइनस cos 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये जो है ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस है प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस में कटा, बचा क्या 1 बटा sin स्क्वायर x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x 1 बटा sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे हम लोग, cosec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। ठीक है, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अब ये भी किए हम लोग माइनस cot x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लिख लेना। और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम लोग कुछ और सवाल देखेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला से, वही फॉर्मूला के बेसिस पर। ठीक है, इसको लिख लेंगे।
गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट ऑफ r 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देखेंगे 1 प्लस cos 2x, है ना। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला यहां से हम लोग उठाएंगे, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर में क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ ये 2 कटेगा और cos का स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये क्या रहेगा सिर्फ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एक सवाल हम दे रहे, इसको बनाना तो लोग नीचे वाला हो चुका है, इसको मिटाएंगे। ठीक है, एक सवाल और इसी टाइप का। ठीक है, इसमें रहेगा क्या इंटीग्रेशन रूट ऑफ r 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें नीचे वाला जो कि 2 sin स्क्वायर x वाला रहेगा, है ना। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा रूट ऑफ r, ये हो गया 2 sin स्क्वायर x बाय 2, तो ये 2 कटा विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें रूट से स्क्वायर है तो रूट से हटेगा, तो इंटीग्रेशन sin x प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ध्यान से समझ में आया। इसके बाद कुछ और सवाल देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो हम लोग लेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, है ना, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो tan स्क्वायर x दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब tan स्क्वायर x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, ना तो tan x का इंटीग्रेशन होता है ना कि tan स्क्वायर x का। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ के लिखेंगे कि जिसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 क्लास में फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x विच इज इक्वल टू कितना होता था 1। तो यहाँ से अगर हम लोग tan स्क्वायर x इक्वल टू लिखना चाहते थे तो क्या होता था sec स्क्वायर x माइनस 1, याद है। यही वाला फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करेंगे। इसको तोड़ देंगे क्या इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 में। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा क्या sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग से, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन अलग से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और माइनस इंटीग्रेशन dx से क्या होता है x। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो समझ में आया। ठीक है, अब इस तरह का सवाल एक और सवाल जो है दोनों बना लेगा, है ना। ये हो गया cot स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें क्या होगा cot स्क्वायर x में हम लोग जानते हैं क्या है, इसमें एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x व्हिच इज आल्सो इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग अगर cot स्क्वायर x इक्वल टू लिखना चाहते थे तो यहाँ पर क्या होता था, cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता था, cot स्क्वायर x इक्वल टू होता था cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cosec स्क्वायर x माइनस 1 है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cot स्क्वायर x की जगह पर क्या यूज करेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। ये हो गया cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये जो cosec स्क्वायर x है, अब हम लोग इंटीग्रेशन दोनों में सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है cot x माइनस cot x। ठीक है, और ये हो गया माइनस x और प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया। ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे।